हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेड इजी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग दिस इज़ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा 3। चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है द लिटिल गर्ल, क्लास 9 का। तो लेट अस स्टार्ट। इसकी समरी करने वाले हैं हम आज की क्लास के अंदर। ठीक है, जिसके बाद आपको क्लियरली ये समरी देखते ही शॉर्ट समरी की फॉर्म में मैं डालती हूँ वीडियो, ताकि आप जैसे ही समरी को देखो आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। बहुत छोटी सी समरी की फॉर्म में मैंने दिया है ताकि इजीली आपको चैप्टर रीड करने की जरूरत ना पड़े, इसी में सारी डिटेल्स आ जाए और आपको चैप्टर समझ आ जाए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द लिटिल गर्ल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। मतलब लिटिल गर्ल एक जो स्टोरी है वो छोटी सी स्टोरी है जिसका जो ऑथर है, राइटर है, वो कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ऑथर का नाम या राइटर का नाम पेपर में पूछ सकते हैं, सो दैट इज़ वाई आई हैव अंडरलाइंड इट। तो उसका जो ऑथर है वो कौन है, राइटर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो मैंने इसको क्या किया है, पॉइंट्स की फॉर्म में डाला है समरी को, ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए और चैप्टर की समरी आपको क्लियर हो जाए। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग गर्ल नेम्ड केजिया हु इज़ अफ्रेड ऑफ अ स्ट्रिक्ट फादर। अब ये जो स्टोरी है ना, इट मीन्स द स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जिसका नाम है क्या? केजिया। तो इसका नाम पेपर में पूछ सकते हैं लाइक MCQs की फॉर्म में। तो ये जो यंग गर्ल है, छोटी सी बच्ची है, इसका नाम क्या है? केजिया। अब हु इज़ अफ्रेड ऑफ अ स्ट्रिक्ट फादर, मतलब इसके जो पापा है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट है मीन्स गुस्से वाले हैं, मतलब कि डिसिप्लिन्ड फादर हैं। अभी छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है केजिया। अब होता क्या है, केजिया's फादर इज़ अ स्टर्न एंड डिस्टेंट मैन एंड केजिया फील्स निगलेक्टेड एंड मिसअंडरस्टूड बाय हिम। अब क्या होता है, केजिया के पापा जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, स्टर्न है। स्टर्न का मतलब क्या हो गया? सीरियस, बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, सीरियस हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। डिस्टेंट मैन है, डिस्टेंट मीन्स रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मीन्स अपने में रहते हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, उनके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है और वो ज़्यादा बच्चों के साथ भी घुल मिल के बातें नहीं करते। और जो केजिया है ना, उसे लगता है कि वो उसे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है अपने पापा को यही बातें देखे। क्यों? क्योंकि उसके पापा जो हैं बाकी पेरेंट्स की तरह फन मस्ती मज़े नहीं करते बच्चों के साथ, और क्या करते हैं, अपने में रहते हैं, ज़्यादा उनके कोई दोस्त नहीं है, रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, फैमिली मेम्बर से भी नहीं करते, बच्चों से भी नहीं करते, ना केजिया से बात करते हैं, कभी इसको साथ बैठते नहीं हैं, उसको टाइम नहीं देते। मतलब उसको देख के लगता है कि मेरे पापा एक स्ट्रिक्ट फिगर है, मतलब हमेशा शक्ल जैसी वो अपने पापा की देखती है तो उसे लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहे हैं और वो गुस्से में रहते हैं। तो उसे डर लगता है, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की है ना, तो उसे ये डर लगता है कि मैं जैसे ही पापा के पास जाऊँगी तो पापा मुझे गुस्सा करके डांट देंगे। बस इसी के ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है, घूमती रहती है। मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। एक दिन क्या होता है, केजिया डिसाइड्स टू मेक अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हर फादर टू मेक हिम हैप्पी। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, वो ये सोचता है कि मैं ना एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करती हूँ अपने पापा के लिए, जिससे कि जिसको देखते ही मेरे पापा खुश हो जाएंगे, जिसको देखते ही मेरे पापा क्या हो जाएंगे? खुश, हैप्पी। बट थिंग्स गो रॉन्ग एज शी एंड्स अप हर्टिंग हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू सीव अ हैंकरचीफ फॉर हिम। When her father finds out, he scolds her more severely. अब क्या होता है, जब इसके पापा का बर्थडे होता है एक दिन, तो केजिया सोचती है कि मैं अपने पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार करूँगी ताकि मेरे पापा उस गिफ्ट को देखते ही खुश हो जाएं। और वो गिफ्ट क्या होता है? वो गिफ्ट होता है कि वो अपने हाथों से एक हैंकरचीफ बनाती है, सीव करती है। सीव का मतलब सिलती है, लेकिन हो जाता है उल्टा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके पापा देखते हैं कि ये अपने हाथों से हैंकरचीफ बना रही है, कर क्या रही है, तो वो उसको क्या करते हैं, बहुत गंदी तरह डांट देते हैं। सीवियरली मीन्स हार्शली, बहुत गुस्से में आके डांट देते हैं एकदम से। तो क्या कर रही है, तूने किसी से पूछा? तो क्या हो जाता है, सब कुछ उल्टा, थिंग्स गो रॉन्ग एज शी एंड्स अप हर्टिंग हरसेल्फ। क्या होता है, जब वो हैंकरचीफ बना रही होती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब उस चोट को देखते ही पापा तो गुस्से में आ जाते हैं कि किसने बोला था आपको बेटा ये बनाने के लिए, क्योंकि उसके पापा तो स्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे ही उसको चोट लगती है तो उसके पापा से उसको पड़ती है डांट पड़ती है, तो उसके पापा उसको और गुस्से से डांटते हैं और सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि जब वो सीव कर रही होती है हैंकरचीफ को, मतलब कि सिल रही होती है हैंकरचीफ को, तो क्या होता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है और पापा उसको और डांट देते हैं। बट देन क्या होता है, अभी शॉर्ट समरी है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा इसकी स्टोरी क्या है, बस आपको चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है। बट देन द स्टोरी टेक्स अ ट्विस्ट।
अब क्या होता है, स्टोरी में एक टर्न आता है, ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब एकदम से कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आता है? केजिया's फादर फॉल्स इल एंड इज bedridden. Kezia takes care of him with kindness and compassion. She realizes that her father is not always cold, stern person. अब यहीं पे पूरी स्टोरी का ट्विस्ट आ गया। अब वो क्या ट्विस्ट है? एक दिन क्या होता है कि अचानक से केजिया के पापा बीमार पड़ जाते हैं और बेड रिडन हो जाते हैं। मतलब इतने सीवियर बीमार पड़ते हैं, इतने ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कि उन्हें बेड रेस्ट बोल देते हैं डॉक्टर, मतलब बेड रिडन, बेड से हिलना नहीं है। अब केजिया जो है वो उनकी पूरी की पूरी केयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, घर पे कोई होता नहीं है, तो केजिया के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है अपने पापा की केयर करने की। तो वो उनके अच्छे से, काइंडनेस से, बिल्कुल शांति से, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे लव से, कंपैशन से, सिंपैथी से अपने पापा की केयर करती है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो पापा है ना उसके, वो हमेशा कोल्ड और स्टर्न पर्सन नहीं रहते हैं। वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखने में लगता है कि मेरे पापा गुस्से वाले हैं, बट मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। क्योंकि वो रियलाइज़ कर लेती है, जब वो उनकी केयर करती है, जब वो बेड रिडन होते हैं, तो जैसे ही उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है अपने पापा की केयर करने की, तो उसे रियलाइज़ होती है ये मोमेंट कि पापा जो मेरे हैं, ही इज़ नॉट ऑलवेज अ स्टर्न एंड कोल्ड पर्सन। ओके, ही इज़ फुल ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन ऑल्सो। मतलब मैंने उनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, बट ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, एंड में केजिया को अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब केजिया को समझ आ जाता है दैट हर फादर हैज़ अ सॉफ्टर साइड ऑल्सो एंड द रिलेशनशिप बिगिंस टू इम्प्रूव। अब क्या होता है कि जब वो केयर करती है अपने पापा की, जब वो बेड रिडन होते हैं और कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने के लिए, तो उसे समझ आता है कि मेरे पापा हमेशा बुरे इंसान नहीं हैं, हमेशा गुस्से में नहीं रहते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनको अपना रिएक्शन देना पड़ता है। तो उसे समझ आ जाता है कि मेरे पापा की एक सॉफ्टर साइड भी है। सॉफ्टर साइड मीन्स वो काइंड भी हैं, और उनकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होने लग जाती है। बिगिंस टू इम्प्रूव मीन्स और बढ़िया, अच्छी, मतलब गहरी। अब उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। दैट मीन्स कि उनका जो बॉन्ड है अब और क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग और सिचुएशन हो जाती है चेंज एंड थिंग्स गेट इम्प्रूव। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी नाउ? अब ये स्टोरी पढ़ के हमें क्या मॉरल मिलता है स्टोरी से? द स्टोरी ब्यूटिफुली शोज हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी रिजॉल्व विद लव, केयर एंड अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स हमें इस स्टोरी को पढ़ के ये मॉरल मिलता है, ये सीख मिलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, कि दो बंदों के बीच में या किसी के भी बीच में, वो रिजॉल्व हो सकती है। ये नहीं कि हम गुस्से में हैं या हमने लड़ाई लड़ ली है या हमें सामने वाला बंदा देख के अलग सा लगता है, तो हम अपने माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं उस पर्सन के लिए। वो रिजॉल्व हो सकती है, कैसे हो सकती है? अगर हम क्या करें, काइंडनेस के साथ उस बंदे को ट्रीट करें, उससे बात करें, लव करें, उसके साथ केयर करें और अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको ट्रीट करें, उसको समझने की कोशिश करें। अब जो हमारे मदर फादर हैं वो भी गुस्से में हमें बहुत बार डांट देते हैं ना, है ना? आपने भी देखा होगा कि आपको डांट पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? गुस्सा होता है किसी और चीज़ का, निकल जाता है हम बच्चों पे, ठीक है? तो अब हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर वो प्यार भी तो करते हैं ना हमें। तो यही बात है, स्टोरी का मॉरल है कि बॉन्ड स्ट्रांग होता है अगर आप किसी को अंडरस्टैंड करो तो मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी क्लियर्ड विद काइंडनेस, लव, कंपैशन एंड केयर, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये फिनिश होती है। इसकी समरी शॉर्ट में मैंने आपको दे दी, अब आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। आपको कैसे लगी ये समरी? इसी तरीके मैं और क्लास 9 के चैप्टर्स की समरी भी लाऊंगी। अगर आपको पसंद आई है तो डू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।